मोदी जी दोबारा आएंगे, तीसरी बार आएंगे इस बार। और फिर हमारा देश इतना सुरक्षित है, आज चीन आंख नहीं उठा के दे सकता। तो बेरोजगारी का जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार तो कम अपना होंगे। मोदी जो है एक छत राज कर रहे हैं, इससे गठबंधन को करना उनकी मजबूरी। तो मोदी जी को लोग कह रहे हैं उन्होंने बेरोजगारी फैला दी है। जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ है वहाँ पे बेरोजगारी तो हो भी करेगी। हम लोग तो राष्ट्र हित में बात करते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि, अपना पेट तो बाद में चलेगा, राष्ट्र सबसे पहले चलेगा। तो राष्ट्र हित में तो मोदी जी। देखिए महंगाई तो ऑटोमेटिक है, जब रोड सड़क बनेगी तो महंगाई बढ़वे करेगा। ये तो कोई नहीं, मनमोहन सिंह थे तो महंगाई नहीं तो विकास नहीं था। इन्होंने क्या किया कि टैक्स लिया हमसे तो विकास किया। तो ये तो ऑटोमेटिक है, कोई उनका अलग से भंडारा थोड़ी है। वो केजरीवाल भी है, अन्ना हजारे के साथ कह रहे थे कि लोकपाल लाएंगे, सरकार बन गई, चुपचाप बैठ गए दाब करके। केजरीवाल का कहीं से कहीं तक चांस नहीं है, हैसियत नहीं है उनकी, अभी उतनी हैसियत नहीं है। तो आपको क्या लगता है 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी दोबारा आएंगे, तीसरी बार आएंगे इस बार। क्यों मोदी जी ने ऐसे क्या काम करे हैं? नंबर 1 G20 जो राजधानी में कराया है, जो आज तक कोई पीएम नहीं करा पाया यहाँ पर। और फिर हमारा देश इतना सुरक्षित है, आज चीन आंख नहीं उठा के दे सकता। तो चीन बार बार हमला करता था ना कि ये मेरा है, मेरा हिस्सा है ये। तो लोगों का तो कहना है कि मोदी जी के राज में बेरोजगारी फैल गई है। देखो बेरोजगारी का जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार तो कम अपना होंगे। जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, आज 300 पर हमारी जनसंख्या पहुंचने वाली है। जनसंख्या जब बढ़ेगी रोजगार अपना आप कम होंगे। देखो साधन तो वही हैं, ज़मीन तो उतनी है, पैदावार उतनी है, तो रोजगार तो अपना आप कम हो जाएगा। बोलते राहुल मतलब मोदी जी तानाशाही की नीति चलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष को लगता है कि तानाशाही चलाते हैं। तो मतलब जो एक गठबंधन की सरकार है, क्या लगता है मोदी जी को हरा पाएंगे या नहीं? नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, इनका फुल बहुमत से निकलेंगे। हम लोगों की मांग ये है कि सरकार पुरानी पेंशन को बहाल कर दे, और जो भी पुरानी पेंशन को बहाल कर देगा हम उसकी सरकार बना देंगे। तो आपको क्या लगता है मोदी जी कर पाएंगे आपकी? अब ये उनकी इच्छा पे निर्भर करेगा, यदि वो लागू कर देते हैं तो उन्हीं को हम लोग सपोर्ट कर देते हैं। पुरानी पेंशन वो लागू कर देंगे तो हम लोग उन्हीं को सपोर्ट कर देंगे। तो आपको क्या लगता है 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? 2024 में प्रधानमंत्री इसकी भविष्यवाणी भी हम नहीं कर सकते हैं। और हम कर्मचारी वर्ग हैं और कर्मचारी वर्ग पुरानी पेंशन का समर्थन करता है, और जो भी पुरानी पेंशन को लागू करेगा उसी सरकार को हम लोग समर्थन करते हैं। 24 में पुरानी पेंशन की सरकार बनेगी, जो बहाल करेगा उसी सरकार बनेगी, चाहे मोदी जी हो चाहे एनडीए की सरकार हो, जो भी हो। तो सर आपको क्या लगता है 2024 में कौन बनने वाला प्रधानमंत्री? उनकी फाइट तो बहुत ज़बरदस्त है। पिछले जैसे उनकी फाइट होती थी, विक्ट्री होती थी मोदी जी की, वैसा नहीं है। जो हार जीत होगी 10, 20, 30, 50 वोट से हार जीत होगी। लेकिन गठबंधन की सरकार आ रही है, क्या विपक्ष पार्टी मतलब मोदी जी से डर गए हैं कि जो इकट्ठे मतलब पार्टी बना के आ रहे हैं लोग? डर गए हैं। मोदी जो है एक छत राज कर रहे हैं, इससे गठबंधन को करना उनकी मजबूरी है। और वो सोचते हैं कि मजबूती से लड़ेंगे, और लास्ट अभी चुनाव तो 2024 में है। अभी गठबंधन कितना अपना वादा पूरा करेगा, वैसे लड़ाई मजबूत है। तो मतलब राहुल गांधी कभी कुली बन रहे हैं, कभी मतलब मैकेनिकों के पास जा रहे हैं, तो क्या मतलब क्या जताना क्या चाह रहे हैं? उससे उसके दिखाने से कुछ नहीं होता है। मोदी जी भी तो झाड़ू लगाते थे, उस दिखाने से कुछ नहीं होता है। तो कौन कुली बन रहा है, कौन झाड़ू है? तो मोदी जी को लोग कह रहे हैं उन्होंने बेरोजगारी फैला दी है, जो छोटे मोटे जो कारखानों में काम कर रहे थे। जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ है वहाँ पे बेरोजगारी तो हो भी करेगी। जहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं है पॉपुलेशन पे, तो बेरोजगारी तो ऑटोमेटिक है, उसके लिए नहीं है। बाकी रोजगार चाहिए और नौकरी चाहिए, ये तो है। पुरानी पेंशन जैसे सुनिए, पुरानी पेंशन विधायक सांसद सबको मिलता है, 2-2, 3-3 पेंशन मिलता है। क्यों ना टीचर मिला, अभी हाई कोर्ट के जजों को मिला है, सुप्रीम कोर्ट जज को मिला है, तो अध्यापक कौन सा निरीह है कि उसको नहीं मिलना चाहिए? कौन सी उसके पास 1 पैसे की नौकरी तो है नहीं, जो नौकरी किया फिर ख़त्म खा पी करके। तो पेंशन तो अध्यापक को, कर्मचारी को, सबको मिलना चाहिए, ये कोई इसमें नहीं है सर। और हम लोगों की मजबूती से मांग है, और चूँकि राष्ट्र हित में हम लोग मोदी का समर्थन करते हैं, बाकी अपनी मांग है पेंशन, इसलिए हम लोग इसका भाई जो हमारा समर्थन करते हैं। मोदी जी से उम्मीद है कि आपकी मतलब मांग जल्दी पूरी करेंगे वो? अब भाई आशा तो लगा के बैठे हैं, और कर तो रहा है विपक्ष, मोदी जी नहीं कर रहे हैं। पेंशन तो विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस जितने स्टेट में है सब में पेंशन लागू कर दिया, बाकी अभी मोदी जी तो अपने स्टेट में कभी नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो अब रह गया कि भाई हम लोग तो राष्ट्र हित में बात करते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, अपना पेट तो बाद में चलेगा, राष्ट्र सबसे पहले चलेगा। तो राष्ट्र हित में तो मोदी जी हैं, अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन। लेकिन जो ये गठबंधन की सरकार है, लोग बोल रहे हैं इन्होंने अपने खुद का काम नहीं किया, इसलिए वो मतलब इकट्ठे होके आ रहे हैं। वो कोई भी सरकार नहीं काम करती है, वो कोई भी सरकार, जो भी सरकार आती है, बड़ी पार्टी बनती है तो कोई काम नहीं करता। ये कांग्रेस का, आज की कांग्रेस है थोड़े, इसके पहले इनके सरकार में ये अटल जी ने इसको बंद किया पेंशन को, तो इस समय कांग्रेस की सरकार थी, चाहते तो लागू करते, बाकी इन्होंने नहीं लागू किया। अब इनकी मजबूरी है, जब सरकार में नहीं है तो कुछ भी करके हम सरकार बनाएं।
अब जब साल के एंड में अभी क्या करना जता रहा है, क्या चाह रहे हैं? बस वही लालच दे रहे हैं, चारा फेंक रहे हैं, जैसे मछली को चारा फेंका जाता है, मछली क्या फंस जाती लगता है लोग लालच में आएंगे मतलब? निश्चित आएंगे। जिसका भाई कर्मचारी तो 100% है, बाकी तो नहीं कर सकते हैं। जनता है, आवास बन रहा है, शौचालय बन रहा है, तो हम नहीं कहेंगे कि सब लालच में है। बाकी हमारे जो कर्मचारी हैं वो 75%। लेकिन मोदी जी ने भी, अभी लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने महंगाई कर दी है, लेकिन वही मोदी जी ने 200 रुपये मतलब सिलेंडर में भी कम किए हैं। देखिए, महंगाई तो ऑटोमेटिक है, जब रोड सड़क बनेगी तो महंगाई बढ़बे करेगा। ये तो कोई नहीं, मनमोहन सिंह थे तो महंगाई नहीं थी, विकास नहीं था। इन्होंने क्या किया कि टैक्स लिया हमसे तो विकास किया, तो ये तो ऑटोमेटिक है, कोई उनका अलग से भंडारा थोड़ी है, वो हमारे ही पैसे से तो आगे बढ़ते हैं। 600 का सिलेंडर था, 1200 हो गया था, रोड सड़क बनने लगी। फिर जब घट जाएगा तो रोड सड़क नहीं बनेगी, आवास नहीं बनेगा, शौचालय नहीं बनेंगे। और वो ये लोकल बॉडी जो पंचायत वो प्रधान होता है उसमें वो खा गया, सही शौचालय नहीं बनाने। मोदी जी ने 12,000 रुपये दिया, अब उसी में 6,000 प्रधान खा गए, 6,000 में शौचालय नहीं बन पाया तो अलग बात है। हमारे देश में G20 उस पर आपको कैसा महसूस होता है भारतीय होने के नाते? इमेज तो बढ़िया है, G20 से तो पता चलता है कि विश्व में हमारे भारत की क्या इमेज है। और जो केजरीवाल ने मतलब अपने बंगले में 45 करोड़ रुपए खर्च किए थे, उस पर CBI की जांच दोबारा चालू हो रही है, तो क्या लगता है पता चलेगा कहां से उन्होंने लगाया? मैं जो कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो है सबसे पहले तो लोकपाल आना चाहिए। इस देश का जो भ्रष्टाचार है, ये विधायक, सांसद, IAS, PCS ये हैं, यदि हमारे देश में लोकपाल आ जाएगा तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। वो केजरीवाल भी हैं, अन्ना हजारे के साथ कह रहे थे कि लोकपाल लाएंगे, सरकार बन गई, चुपचाप बैठ गए दाब करके हैं। मनीष सिसोदिया जैसे इनके नेता जेल में चले गए, तो भ्रष्टाचार में तो सभी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने तो अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कहीं भ्रष्टाचार का साथ नहीं दूंगा। नेता तो झूठ बोलता है, नेता सच कभी नहीं बोलता है। कोई भी आदमी आना चाहता है तो झूठ बोल के ही आता है। अभी उन्होंने दोबारा से कसम खाई कि मतलब अपने देश को नंबर 1 बना के छोड़ेंगे। क्या लगता है झूठी कसम इस बार भी, या देश को नंबर 1 पहुंचा के रहेंगे? केजरीवाल ने दोबारा से कसम खाई है। केजरीवाल के बस का नहीं है, उनके बस का नहीं है, केजरीवाल के बस का नहीं है, उनके बस का नहीं है। वो सुनिए मैं बताऊँ, इसलिए नहीं है कि ये दिल्ली है ना, पंजाब है, हरियाणा है, इसमें एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा हैं, एक वर्ग के हैं। आगे जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, बिहार में जाएंगी, सारे में उसमें क्लासिफिकेशन है, हर जात के वर्ग हैं। पता चला इनका वहाँ कोई वोटे नहीं है, इसलिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में केजरीवाल अपना बनाएंगे, आगे नहीं जा सकते हैं। अभी राजस्थान में लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में लड़ेंगे, देखिएगा कुछ नहीं मिलेगा इनको। केजरीवाल का कहीं से कहीं तक चांस नहीं है, हैसियत नहीं है उनकी, अभी उतनी हैसियत नहीं है। और जब मतलब कांग्रेस को बोल रहे हैं लोग जिताने के लिए, कांग्रेस के कितने नेता पे तो केस चल रहे, घोटाले केस चल रहे हैं, CWG घोटाला। क्या लगता है ऐसे में वो जीत पाएंगे? वो अभी कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो बीजेपी की बहुत घोटालेबाज है, उससे ज़्यादा घोटालेबाज बीजेपी में भी है। वो तो अपने लोगों को दबाए रहे हैं। वो अभी कांग्रेस बनेगी, सबको छापा मारे, सब CBI के आएंगे, सब पकड़ जाएंगे। बहुत घोटालेबाज है, भाजपा में बहुत घोटाले। लेकिन बोल रहे हैं मतलब मोदी जी ने CBI और ED को खरीद रखा है, जहाँ मर्जी जहाँ उनका मन करता है वहाँ पर छापे लगवा देते हैं। जिसकी सरकार होती है वही चलता है, हिटलरशाही होता है। इंदिरा गांधी थी, 1975 में इमरजेंसी लागू की थी, तो वो उनकी सरकार थी। तो जिसके पास पावर रहेगा वो काम करेगा, वो कोई भी सरकार हो। तो ये तो बोले इंदिरा गांधी के टाइम में मतलब महंगाई नहीं थी, लोग कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, महंगाई का मतलब है विकास नहीं था। आज विकास है तो महंगाई है, साथ साथ है। जितने विकास होगा उतने महंगाई बढ़ेगी। किसान हित में भाजपा सरकार बता तो रहे हैं कि राष्ट्र हित में भाजपा है, हमारा हित है, तो हम तो हमारा जो भाई करेगा हम उसके लिए लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है सर 2024 में कौन आना चाहिए? हम लोग तो कर्मचारी वर्ग हैं, हम लोग तो जो हमारा जो है पेंशन लागू करेगा और वही देश पे राज करेगा। हम लोगों का वही नारा है कि जो पेंशन लागू करेगा वही देश पे राज करेगा। हम जितने भी कर्मचारी वर्ग है जो पेंशन के हित में बात करेगा उसी के हित में हम लोग भी बात करेंगे। गठबंधन की सरकार आ रही है, क्या लगता है ये 2024 में मोदी जी को हरा पाएंगे या नहीं? अब ये तो बात की बात है, जब समय आएगा तो उस समय भाई बताया जाएगा। ऐसे क्या भविष्यवाणी किया जाए इस पे। और लेकिन बोल रहे हैं सीटों के लिए आपस में लड़ रहे हैं, क्या लगता है मतलब आपस में लड़ते रहेंगे, मोदी जी बाजी मार देंगे? लड़ते ही हैं। अगर अब जो है हम भाजपा में अगर उधर से टिकट हमारे पक्ष का नहीं मिला तो किसी और में जाके ले लेंगे टिकट। उनको तो अपने सत्ता की लालच है, जहाँ से अगर सीट मिल जाएगा जिस पक्ष में उस पक्ष में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। इन्होंने गठ क्या सोच के बनाया था, क्या लगता है आपको? जो ये गठबंधन की सरकार ने क्या सोच के बनाई इन्होंने? इस समय तो ही लग रहा है कि भाजपा को हटाने के लिए जितने भी लोग इसका गठबंधन किए हैं सब लोग जो है उसके विपक्ष में ही हैं। कि उन्होंने अपने खुद के काम नहीं किए थे, अपने दम पे मतलब आगे नहीं आ सकते क्या मोदी जी से लड़ने के लिए? नहीं, ये एकजुटता दिखा रहे हैं, ठीक ना, कि छोटे छोटे जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको भी लेके जो है और इनके जो टक्कर लिया जाए।